हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो 12 है, ठीक है, उसका हमने न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट किया था। तो न्यूमेरिकल पार्ट में हमने टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 तक मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, इसमें थ्योरी में था, ठीक है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो आप अगर जो वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप एक बार देख लेना, चेक करके, या तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके देख लेना। ठीक है ना। तो टाइप नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, Q बराबर NE बराबर IT, ये जो फॉर्मूला था इस पर हमने न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ा था। ठीक है ना। और टाइप नंबर 2 आपका था Q बराबर W/V। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला पे हमने न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट किया था। ठीक है ना। सारी चीजें हमने पढ़ा था, Q क्या होता है, N क्या होता है, E क्या होता है, I क्या होता है, T क्या होता है, सारी चीज मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। ठीक है ना। W क्या होता है, V क्या होता है, सारी चीज मैंने डिटेल में बता रखा है, टाइप नंबर 1 से लेकर टाइप नंबर 3 तक। ठीक है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से देख लेना, या तो आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है ना। टाइप नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था, R बराबर V/I रो L बटे A, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, ये जो होता है ये आपका क्या होता था, ओम का नियम होता था। ठीक है, RVI में जो संबंध होता था ओम का नियम होता था, ओम्स लॉ होता था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो आई बटन पे जाकर आप देख सकते हो, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अगर जो ये पढ़े होंगे आप, ठीक है, तो आप टाइप नंबर 4 स्टार्ट करते हो। टाइप नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपका बड़े नंबर में आता है। ठीक है, 5 नंबर में आता है, या तो 7 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, न्यूमेरिकल में। तो टाइप नंबर 4 में आपका थ्योरी पार्ट क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन हम पढ़ेंगे, जो आपका प्रतिरोध जुड़ा होगा सीरीज क्रम में होगा। ठीक है ना। सेकंड आपका पॉइंट क्या है, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध। ठीक है, जो आपका प्रतिरोध जुड़ा होगा वो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि समांतर क्रम में होगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध पढ़ते हैं, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, जो आपका प्रतिरोध जुड़ा होगा सीरीज में जुड़ा होगा। ठीक है, एक ही लाइन में जुड़ा होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका डायग्राम होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का ये आपका डायग्राम होता है। ठीक है ना। तो डायग्राम तो आपका एग्जाम में दिया होगा, ठीक है, नहीं दिया होगा तो हम बना लेंगे। ठीक है, जितना भी आपको प्रतिरोध लगा होगा उतना प्रतिरोध लगा लेंगे और एक बैटरी के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, वही आपका सीरीज क्रम में बन जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। ये आपका डायग्राम है, ये R1 R2 R3। ठीक है, ये आपका 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, ये ए टर्मिनल है, C है, D है, B टर्मिनल है। ठीक है, इस टर्मिनल है। ठीक है, ए और बी आपका ये पॉइंट है। ठीक है ना, मान के चलो यहाँ से हमने ए और बी से एक बैटरी लगा दिया है। ठीक है, एक क्या लगा दिया हमने, एक बैटरी लगा दिया है। ठीक है, जो बैटरी है, ठीक है, एक हमने बैटरी लगा दिया है। ठीक है, ये जो बड़ा वाला चिन्ह है, ठीक है, ये प्लस होता है, छोटा वाला जो चिन्ह होता है ये माइनस वाला होता है। ठीक है, यानी कि जो ये बड़ा वाला लाइन होता है ये प्लस टर्मिनल होता है, ये छोटा वाला जो होता है माइनस टर्मिनल होता है बैटरी का। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। ठीक है ना। ओके, अब जो ये आप देखो R1 R2 R3, इसमें 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, ए से बी तक। ठीक है, अब देखो इसमें जो धार, ये पूरे को क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। इस पूरे को बोलते हैं परिपथ। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। इसमें जो धारा होगा, जो विद्युत धारा की दिशा होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विद्युत धारा की दिशा किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा, तो विद्युत धारा की दिशा मैंने आपको बताया था थ्योरी पार्ट में। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। विद्युत धारा की दिशा में बैटरी का जो प्लस टर्मिनल होता है उधर की साइड होता है, और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होता है, बैटरी का जो निगेटिव साइन है, ठीक है, जो निगेटिव साइन है उधर होता है। यानी कि ये वाला जो दिशा होगा इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, और जो बैटरी का प्लस वाला जो साइन होता है वो आपका क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा होता है। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की दिशा से हमें मतलब ही नहीं होता है, सिर्फ हमें विद्युत धारा की दिशा से मतलब होता है, जो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो यानी कि इस वाली दिशा में होगा। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा जो बहेगी प्लस टर्मिनल, बैटरी के प्लस टर्मिनल की ओर बहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में बैटरी दिया होगा, ठीक है, प्लस साइन की ओर हम विद्युत धारा की दिशा हम बहाएंगे। ठीक है ना। तो ये आई जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ भी आपका आई जा रहा है। ठीक है, ऐसे आपका आई जाएगा। ठीक है ना, विद्युत धारा की दिशा ये नापेगा। ओके, अब देखो, अब इतना समझ में आ गया ना आपको डायग्राम में। ये आपका ये जो विभवांतर दे रखा है बी पूरा का, ठीक है, ए और बी के बीच का विभवांतर बी दे रखा है बैटरी का। ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ये तीनों पॉइंट आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट क्या है,
जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, जो श्रेणी क्रम में जुड़ा प्रतिरोध होता है, उसका जो धारा होता है वो समान रहता है, यानी कि आई का मान समान होता है हर एक प्रतिरोध के लिए। ठीक है, ये सब आपका नोट्स में भी मिल जाएगा, एक डिटेल में आपको मैंने लिख कर दे रखा है। ठीक है, तो नोट्स भी आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यानी कि जो विद्युत धारा की दिशा होता है इस परिपथ में श्रेणी क्रम में जो जितना भी प्रतिरोध जुड़ा होता है, ठीक है, वो आपका विद्युत धारा यानी समान होता है। ठीक है, यानी कि I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I के हम लिख सकते हैं। परिपथ में जो ये परिपथ है समान धारा बहती है। ठीक है, अर्थात धारा बहने की केवल एक ही रास्ता होगा, यही से हम पहचानेंगे। फिगर अगर एग्जाम में दिया हो तो यही से हम पहचान लेंगे। ठीक है, धारा बहने का सिर्फ एक रास्ता होगा, तो हमारा वो क्या होगा, सीरीज क्रम में होगा। ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम में होगा। ओके, तो I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर I, यानी कि परिपथ में समान धारा बहना चाहिए श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर आपका ये मान लो I1 धारा है। ठीक है, R1 के रिस्पेक्ट में I1 होगा, जाहिर सी बात है। R2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ठीक है, R3 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आपका, ये आपका I3 हो जाएगा मान लो। ठीक है, लेकिन आपका I1 I2 I3 आपका समान होगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो I1 ने लिखा I लिख दो, तो इस धारा का मान क्या होगा, समान होगा, और साथ ही साथ प्लस डायरेक्शन की ओर दिशा होगा इसका। ठीक है ना। ठीक है, तो I1 I2 बराबर I3 बराबर I हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यानी कि धारा आपका समान होगा श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बहुविकल्पी में 1 नंबर के लिए आया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना आप। अब सेकंड पॉइंट जो होता है ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फार्मूला, जो आपका तुल्य प्रतिरोध निकालता है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब तीनों को हम सॉल्व करके एक नया प्रतिरोध बनाते हैं। ठीक है, वही आपका तुल्य प्रतिरोध होता है। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर, ये हमें निकालना होता है। ठीक है, आर इक्विवेलेंस। ठीक है, आर इक्विवेलेंस होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों को जो भी आपका प्रतिरोध दिया होगा, जितना भी मान लो R4 दिया हो, तो R1 R2 R3 और R4 जोड़ देंगे पूरे को। ठीक है ना, तो ऐसे तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, पूरे को जो भी प्रतिरोध दिया होगा उसका सम कर देंगे। ठीक है, तो यही आपका आर क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फार्मूले में आपको लगाने आना चाहिए। ठीक है ना, इसका डेरिवेशन भी है। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट हम नहीं पढ़े हैं, न्यूमेरिकल पार्ट पढ़े हैं। ये सारी चीज न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट देखो, विभवांतर जो होता है समान नहीं होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध जो होते हैं, इसका जो विभवांतर होता है वो समान नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये सारी चीजें बहुविकल्पी में 1 नंबर में पूछा आपका। ठीक है ना, तो V1 V2 V3 और ये जो विभवांतर पूरा V है वो आपस में समान नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको नॉट इक्वल टू लिखा हमने, V1 नॉट इक्वल टू V2, V2 नॉट इक्वल टू V3, V3 नॉट इक्वल टू V, और इसमें इक्वल धारा इक्वल हमने बनाया था। ठीक है, इसमें धारा तो समान होता है लेकिन विभवांतर आपका समान नहीं होता श्रेणी क्रम में। ठीक है ना, अर्थात V1 बराबर IR1 लिख सकते हैं। V1 कहाँ है आपका, देखो A और C, यानी कि ये R1 है। ठीक है, ये R1 है, तो इसका जो आपका विभवांतर होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा आपका R1 के रिस्पेक्ट में, और R2 के रिस्पेक्ट में इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, R2 के रिस्पेक्ट में ये आपका V2 हो जाएगा, और R3 के रिस्पेक्ट में इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, R3 के रिस्पेक्ट में विभवांतर क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट में V3 हो जाएगा। तो ये जो I V R में जो संबंध होता है, ओम का नियम पढ़े थे हमने टाइप नंबर 3 में। ठीक है, तो V1 बराबर IR1 लिख सकते हैं। ठीक है, V2 बराबर IR2 लिख सकते हैं, V2 IR2 लिख सकते हैं, V3 बराबर IR3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से, और जो आपका पूरे का विभवांतर अगर जो A और B के बीच निकालना हो, A और B के बीच निकालना हो विभवांतर B पूरा, ठीक है, A और B के बीच। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो V1 V2 V3 जोड़ोगे तभी तो V आपका आएगा, वो तो आपका मैथ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो V1 के स्थान IR1, V2 के स्थान पर IR2, V3 के स्थान में IR3 हमने रख दिया। I हमने कॉमन निकाला, तो IR1 प्लस R2 प्लस R3 हमारा आ गया। तो V बराबर या B A भी आ गया, IR1 R2 R3 ब्रैकेट बंद। ठीक है ना, ये भी आपका 1 नंबर में आपका बहुविकल्पी में पूछा हुआ, सारा पूछा हुआ आपका है। ठीक है ना, तो इतना सारा रिजल्ट आपको याद करके चलना है। ठीक है, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे। ठीक है, तो सीरीज हमने पढ़े, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध पढ़ लिया। अब हम समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध हम पढ़ेंगे और उसका थ्योरी पार्ट थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पॉइंट। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम है आपका। ठीक है, ये देखो, ये आपका A से B तक आपका ये प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है,
ये R1 R2 R3 ये आपका प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपको पूरे को क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। और ए और बी का जो टर्मिनल है ये आपका एक बैटरी से जुड़ा है। ए जो आपका है ये प्लस से जुड़ा है और जो बी आपका है आपका ये माइनस बैटरी के साथ जुड़ा है, ठीक है। जो प्लस बैटरी के साथ जुड़ा तो उधर ही क्या होता है आपका धारा की दिशा होता है, विद्युत धारा की दिशा होता है, यानी कि धारा की दिशा क्या हो गई आई, ये आपका हो गया, ठीक है। अगर इधर प्लस होता है तो इधर आपका धारा की दिशा हो जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सब क्या हो गया आपका आई धारा की दिशा, ओके। अब देखो ध्यान से देखना, पहला पॉइंट इसमें, अब पॉइंट पढ़ते हैं, 3 पॉइंट इसमें भी है, 3 पॉइंट इसमें है, ठीक है ना। तो परिपथ में असमान धारा बहती है, जो आपका समांतर क्रम होता है, जो आपका एक परिपथ में, इसमें असमान धारा बहती है। कहने का क्या मतलब है, धारा डिफरेंट होती है, हर रेजिस्टेंस में धारा अलग अलग होती है, ठीक है। इसमें क्या था, धारा समान थी, हर एक रजिस्टर में धारा आपका क्या था, समान था। और इसमें क्या है, धारा असमान हो गया हर एक रजिस्टर में, हर एक प्रतिरोध में, ठीक है। यानी कि ए से बी तक आपका जो प्रतिरोध लगे हुए हैं इसमें धारा क्या होगा, असमान होगा, यानी कि समान नहीं होगा। जैसा कि आपका अर्थात धारा बहने का एक से अधिक रास्ता होगा तो वहाँ पर क्या होगा, समांतर क्रम होगा, ठीक है। यानी कि आई धारा बह रहा है, यहाँ से एक रास्ता ये निकल गया, एक रास्ता ये निकल गया, एक रास्ता ये निकल गया, धारा बहने का, ठीक है। धारा बहने का एक से अधिक रास्ता हो रहा है, ठीक है, एक से अधिक रास्ता हो रहा है। देखो यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो एक से अधिक रास्ता हो रहा है। जब एक से अधिक रास्ता होगा तो क्या होगा आपका समांतर क्रम होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर I1 हो रहा है, देखो R1 के रिस्पेक्ट में I1, R2 के रिस्पेक्ट में I2 हो रहा है, ठीक है। R3 के रिस्पेक्ट में I3 होगा, R3 के रिस्पेक्ट में I3 हो जाएगा आपका, ठीक है। देखो आपका डिफरेंट आपका धारा बह रहा है, एक से अधिक रास्ता मिल रहा है तो आपका क्या होगा, समांतर यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है। ऐसे आपका धारा बहेगा, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा समांतर क्रम वाला, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट आपका यानी कि जो आपका ये आई होगा टोटल, ठीक है। देखो ये आई होगा, ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये सारा डायरेक्शन इधर है आपका, ठीक है। तो ये सारा I1 I2 I3 आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि परिपथ में असमान धारा बहती है, ठीक है। धारा सही मतलब कि समान धारा नहीं बहती, यानी कि अर्थात बहने का जो रास्ता है एक से अधिक होगा, ठीक है। धारा बहने का एक से अधिक रास्ता होगा तो आपका समांतर क्रम में होगा, ठीक है। यही से हम क्वेश्चन में पहचानेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको हो गया होगा। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, तुल्य प्रतिरोध जो R निकालना वहाँ पर कैसे निकालेंगे, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हम फार्मूला लगा देंगे। इसमें जितना भी आपका प्रतिरोध लगा होगा वो उसमें हम ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 वाला फार्मूला हम लगा देंगे, ठीक है ना। ये फार्मूला आपका है, ठीक है ना, ये भी आपको याद करके चलना है। थर्ड क्या आपका है, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V, ये विभवांतर जो होगा समान होगा, सभी का विभवांतर क्या होगा, समान होगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका 3 पॉइंट है, इसको आपको याद करके चलना है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आपको समझ में आ जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या था, जो धारा की दिशा होता है, जो परिपथ होता है उसमें धारा हर जो जितना भी आपको प्रतिरोध लगा होता है उसमें जो धारा होता है वो आपका क्या होता है, समान होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट। अब इसमें क्या था, समांतर में क्या था, ठीक है, जो धारा होता है इस परिपथ में परिपथ में, ठीक है, जो धारा होता है वो आपका बहने का जो दिशा होता है एक से अधिक होता है, यानी कि क्या होता है, वो अलग अलग धारा होता है, ठीक है ना, ओके। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्या था, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 पूरा जुड़ जाता था सीरीज में। पैरेलल में क्या होता है, समांतर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, व्युत्क्रम हो जाता है, व्युत्क्रम के साथ जुड़ जाता है, जैसे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। थर्ड में क्या था, विभवांतर समान नहीं होता है, ठीक है, इसके लिए अलग अलग विभवांतर हम निकालते हैं हर प्रतिरोध के लिए, ठीक है। बट इसमें क्या होता है आपका, समांतर में क्या होता है, इसमें विभवांतर समान होता है, हर प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान आपका समान आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो टाइप नंबर 4 का आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका हम न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट। तो न्यूमेरिकल पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, संलग्न परिपथ में ज्ञात कीजिए कि तुल्य प्रतिरोध निकालना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, परिपथ की धारा में निकालना है। थर्ड पार्ट में हमें 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का हमें विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपको फिगर दे रखा होगा एग्जाम में, ठीक है, ये आपको फिगर दिया हुआ है। तो आपका ये क्वेश्चन 3 साल पूछा है, ठीक है, 2012, 2016, 2018 में, वो भी 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, 7 नंबर में क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। ऐसे इस टाइप का आगे जो आपका फिगर दे रखा है आपका, ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों दे रखा है, ठीक है, दोनों का मिक्सअप वाला क्वेश्चन है। जब दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन देगा तो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करते हैं। तरीका क्या है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले
तो सबसे पहले हमें इस चित्र में हमें तुल्य प्रतिरोध R निकालना है, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जितना भी आपका ये आपका प्रतिरोध लगा 1 2 3 4 प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, ये चारों का प्रतिरोध का हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, पूरा रिजल्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो ये आपका फिगर दे रखा है ना, तो सबसे पहले हमें विद्युत धारा जो बहेगा वो किस डायरेक्शन में बहेगा उसको हम देखते हैं। ये आपका क्या रहेगा, 10 वोल्ट दे रखा है, बैटरी दे रखा है 10 वोल्ट, विभवांतर 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है, ये प्लस आपका दे रखा है, ये माइनस दे रखा है, बड़ा वाला टर्मिनल प्लस दे रखा है, छोटा वाला माइनस दे रखा है। जाहिर सी बात है प्लस वाला जो साइन होता है उधर ही आपका विद्युत धारा बहता है आपका, ठीक है, आई का डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये आई जा रहा है, ठीक है, तो इसमें भी आई ही आ जाएगा, एक ही रास्ते से जा रहा है, देखो, ठीक है ना, ये एक ही रास्ते से जा रहा है आई, ठीक है, ये देखो इसका रास्ता क्या है, एक ही रास्ता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस वाले जो पॉइंट पर है, ठीक है, इसमें जो आई जाएगा ये एक से अधिक रास्ते पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ पर भी, ठीक है, मान लो ये I1 जा रहा है, ये मान लो I2 जा रहा है, ठीक है, 2 ओम के रिस्पेक्ट में I1 जा रहा है और 2 ओम के रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में I2 जा रहा है। देखो यहाँ से आपका जो करंट है, जो आपका धारा है, विद्युत धारा है, वो डिवाइड हो जा रहा है, 2 रास्ते में जा रहा है, एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से। तो मैंने आपको बताया था जब धारा एक से अधिक रास्ते में ट्रेवल करता है तो क्या होता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है, समांतर क्रम हो जाता है, जो भी आपका प्रतिरोध जुड़ा होता है। तो आपका जो मिक्स वाला क्वेश्चन होगा सीरीज और पैरेलल वाला जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो सबसे पैरेलल वाला हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम पैरेलल वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल वाला ये वाला है, ठीक है, ये आपका क्या समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम को हम सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, ठीक है, समांतर क्रम के लिए। तो इसको सॉल्व करके हम एक अलग से डायग्राम इसके लिए बनाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब ये दोनों किसमें है, समांतर में है, ठीक है, तो आपका क्या फार्मूला था, 1/r, ठीक है, बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका ये कितना आएगा, देखो 1/r1 2 ओम, ठीक है, ये R2 भी आपका क्या दे रखा है 2 ओम, 1/, ठीक है ना। अब देखो यानी कि 1/ जो R आएगा वो क्या आएगा, 1/2 कितना आ जाएगा, 1 ओम के आ जाएगा, ठीक है, यानी कि R का जो मान आएगा ये कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, ठीक है। 1/1 लिख सकते हो ना इसको, तो R का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में, तिरक गुणा करने के बाद, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। तो ये जो मान निकला आपका, ये पूरा ये आपका कितना निकला है, 1 ओम के, ठीक है। तो इसका हम अलग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, इसका हम अलग डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखो ऐसे है ना, जब भी आपका पैरेलल दिया होगा समांतर तो उसको हम तोड़कर सीरीज में जोड़ देंगे, ठीक है ना, ऐसे है ना आपका। ये जो प्रतिरोध लगा था आपका, 2 प्रतिरोध लगा था, किसमें था, समांतर में था, इसको हम एक प्रतिरोध लगा देंगे सिर्फ, ठीक है, वो भी कितना, जो R आपका आया है R बराबर 1 ओम की, ठीक है, इसको हम इसके स्थान पे, ठीक है, ये वाला प्रतिरोध लगा देंगे, ठीक है ना, और जो होगा, ठीक है, उसको जो करते हैं उतार लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ऐसे लगा है, ठीक है, 1 ओम का लगा है, ठीक है, इसमें क्या है 3 ओम का लगा है, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो ऐसे इसको चेंज करके हम इसको इसमें बना दिया, ठीक है ना। तो इसको हम नाम देते हैं, ये आपका आई धारा है, ये प्लस से था, ये माइनस था, ये 10 वोल्ट दे रखा था, ठीक है, ओके, ये 1 ओम है ना आपका, ये आई। अब देखो आई का मान देखो, अभी ये आई जा रहा है आपका विद्युत धारा, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। आई का मान तो अब देखो सेम आ गया आपका, कहीं भी डिवाइड हुआ क्या, एक से अधिक रास्ता मिला, अब एक से अधिक रास्ता हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो गया, आई सेम है आपका, देखो आई सेम है, देखो आई जा रहा है, देखो आई 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 जा रहा है, ठीक है, एक ही रास्ते पे जा रहा है, एक से अधिक रास्ता नहीं ट्रेवल कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो रजिस्टर लगाए, जो प्रतिरोध लगाए, ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो इसको क्या जोड़ दोगे, ये और ये, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 1 2 3 प्रतिरोध लगा था इसलिए 3 लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो इसको R1 के मान लो ये 1 ओम है, ठीक है, और ये R2 मान लो ये आपका 1 ओम ये वाला है, ठीक है, R3 है मान लो ये वाला क्या है 3 ओम है, ठीक है ना। इसको जोड़ोगे तो क्या 1 2 3, तो R जो आ गया आपका
ये 1 2 और 3 5 ओम आ गया आपका। तो 5 ओम आप इसका क्या होगा, तुल्यता प्रतिरोध आ गया, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, पूरे का जो पूरा परिपथ था उसका तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, 5 ओम। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो हमको ऐसे करना है, ठीक है। पीडीएफ के नोट के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप में समझा रखा है, ठीक है। तो ऐसे आपको तुल्य प्रतिरोध निकालने आना चाहिए, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध आपका हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं परिपथ में धारा कैसे निकालेंगे। अब देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है, परिपथ की धारा पूछ रहा है, ठीक है। तो परिपथ की धारा हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमने तुल्यता प्रतिरोध इस वाले को हमने कन्वर्ट करके, ठीक है, तुल्यता प्रतिरोध निकाला, ठीक है। कितना निकाला हमने, 5 एम्पियर निकाला। जो 5 एम्पियर होगा, ठीक है, कितना प्रतिरोध लगा था, 1 2 3 4 प्रतिरोध लगा हुआ था, ठीक है। इसको हम सिर्फ 1 में कन्वर्ट कर लिया, वही आपका क्या होता है, तुल्यता प्रतिरोध, ठीक है ना। ये हमको 1 में कन्वर्ट कर लिया, 1 प्रतिरोध में कन्वर्ट कर लिया। तो कितना आया था आपका, R बराबर 5 एम्पियर। तो आप 5 एम्पियर में इसको इस डायग्राम को हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, 5 एम्पियर के फॉर्म में, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका 10 वोल्ट दे रखा था, ठीक है। और आई इसमें सभी में सेम होगा, ठीक है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन था ये वाला। अब देखो इसमें क्या निकालना है, हमें परिपथ की धारा आई निकालना है। ये जो आई जो बह रहा है आपका, ये निकालना है, ठीक है। विद्युत धारा जो आई बह रहा है परिपथ में, ये हमें निकालना है। तो आई वी विभवांतर और प्रतिरोध में क्या संबंध होता है, ओम के नियम से, ठीक है। ओम का ओम नाम लगाते हैं, ठीक है। यानी कि वी आई आर का जो संबंध होता है वो ओम का नियम होता है। यानी कि वी बराबर आई आर, ये कहां से होता है, ओम का नियम होता है, ओम का नियम, ठीक है। वी आई आर में जो संबंध होता है ओम का नियम होता है, ठीक है। तो वी आपका कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है, बराबर आई तो हमें निकालना है, और आर क्या दे रखा है, ये 5 एम्पियर, ठीक है, 5 ओम दे रखा है, ठीक है। तो आर जो निकालना है हमें, जो आपका तुल्यता प्रतिरोध निकालना है, ठीक है, वो वाला आर लेंगे, क्योंकि आपका परिपथ का, पूरे परिपथ का पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आपका आई निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 10/5, ये वोल्ट है ना आपका, 10/5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो आई का जो मान आएगा 2, और आई किस में होता है, एम्पियर में होता है, ठीक है। तो आई का मान क्या हो गया, 2 आंसर। तो जो आई होगा वो कितना, 2 एम्पियर की धारा से बहेगा, ठीक है। ये भी 2, 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 ठीक है ना। तो 2 एम्पियर होगा आई का मान, परिपथ की धारा जो होगी 2 एम्पियर होगा, ठीक है ना। अब निकालते हैं हम 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर हमें निकालना है, ठीक है ना। तो उसको निकालते देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो थर्ड वाला जो हमें निकालना है, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर, ठीक है। 3 ओम देखो कहाँ पर है आपका, 3 ओम यहाँ पर है आपका। ये आपका क्या है, सीरीज में, तो जब सीरीज में होता है तो विभवांतर सबका अलग अलग होता है, हर प्रतिरोध का विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पढ़ाया थ्योरी पार्ट में। तो इसका जो विभवांतर हो जाएगा, मान लो ये कितना हो जाएगा, ये वाला V3, 3 ओम है तो इसलिए 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, V3 लिख दे रहा, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला हमें निकालना है, ठीक है, V3 हमें निकालना है। 3 ओम है इसलिए हमने 3 ओम लिख दिया, ठीक है, समझने के लिए। तो आपका V, ये क्या है, R, और ये क्या I, इसमें संबंध क्या होता है, ओम लॉ होता है, ठीक है। यानी कि V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। R हमें जो ये वाला इस बार R लेना है 3 ओम, क्योंकि हमें 3 ओम के प्रतिरोध वाले निकालना है, ठीक है ना। 5 ओम नहीं लेना, परिपथ में आपको बोल रहा था, इसलिए परिपथ हमको पूरा सॉल्व करके तुल्यता प्रतिरोध हमने 5 ओम निकाला था, ठीक है ना। पूरे के लिए, पूरे परिपथ का बात कर रहे हैं, पूरे के लिए बात कर रहा था प्रतिरोध, ठीक है। लेकिन इसमें प्रतिरोध दे रखा है 3 ओम के लिए निकाला, एक पर्टिकुलर प्रतिरोध के लिए हमें निकालना है, ठीक है। यानी कि 3 ओम के लिए निकालना है, ठीक है। तो 3 ओम लेंगे आर का मान, ठीक है ना। 5 लोगों तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हमें V निकालना है इस वाले क्षेत्र, यानी V3 ले लो, ठीक है ना। ये आई आर, तो आई आपका तो सेम होगा, आई का मान क्या निकालना हमने, 2 एम्पियर। देखो आई आपका कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर, ठीक है। आई 2 एम्पियर हो गया, ठीक है। आर जो होगा ये वाला आर होगा 3 एम्पियर के सामने पूछा तो 3 हो जाएगा। तो आपका कितना हो गया, 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। जो V3 हो जाएगा आपका, ये आपका कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपका। और जो ये आपको पूछ जाता है 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर पूछा क्यों आ जाता है, आई तो 2 होता,
तो आर इस बार 1 हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो आपका 6 वोल्ट आ गया आंसर। ठीक है, तो किसी के भी रिस्पेक्ट में आपका सीरीज में दिया होगा तो पूछ सकता है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में पूछा था इसलिए हम 3 ले लिया प्रतिरोध। इसके रिस्पेक्ट में पूछा तो आर हम 1 ले लेंगे। ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में पूछेगा तो आर हम 1 ले लेंगे। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में आपको पूछेगा उसके रिस्पेक्ट में हम ले लेंगे। ठीक है ना, तो V3 क्या होगा 6 वोल्ट हो गया आपका। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगा। ठीक है, उसको मैंने कैसे प्रेजेंटेशन में आपको देना है, कैसे आपको लिख कर आना है, एक एक वर्ड में मैंने आपको लिख कर समझाया है। ठीक है ना, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 2012 में आया हुआ है। ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े नंबर में आता है, 5 नंबर या तो 7 नंबर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए कि, ये भी आपको उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ है। ठीक है, आप खुद कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बार और मैं आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। इस पूरे परिपथ का हमें जितना भी आपका प्रतिरोध लगा हुआ है उसका हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, थर्ड सेकंड में हमें परिपथ में धारा जो बह रहा है वो हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका डायग्राम दे रखा है। ठीक है, ये आपका बैटरी लगा हुआ है, ये प्लस टर्मिनल है, ये आपका माइनस टर्मिनल दे रखा है। तो प्लस टर्मिनल का जो बैटरी होता है उधर क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा होता है। मान लो ये आई बह रहा है, ये भी आई बह रहा है। ठीक है, ये भी आई बह रहा है विद्युत धारा। अब यहाँ पर जो आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर ये I1 डिवाइड हो जाएगा, ये I2 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एक से अधिक रास्ता मिल रहा है। एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता ये जा रहा है। ठीक है, तो 2 रास्ता मिल रहा है। जब 2 रास्ते विद्युत धारा मिलता है, एक से अधिक रास्ता विद्युत धारा ट्रेवल करता है, तो क्या होता है वहाँ पर वो जो आपका प्रतिरोध लगा होता है वो आपका क्या होता है, समांतर क्रम में हो जाता है, यानी कि पैरेलल होता है। तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे पूरे का। ठीक है, तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे 2 ओम के 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं। ठीक है, 2 ओम के 2 प्रतिरोध है ना, पर देखो 2 रजिस्टर लगा हुआ है, तो यही लिख दिया मैंने, 2 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः इसका जो फार्मूला होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, 2 प्रतिरोध लगे इसलिए 2R1 प्लस R2 लिखा। 3 प्रतिरोध लगाता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख देता हम। ठीक है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिख देता, लेकिन 2 ही प्रतिरोध लगे इसलिए हम 2 तक हमने लिखा है। ठीक है ना, फिर 1/2 देखो इसका भी R1 का मान लो ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो दो यहाँ पर है, 2 यहाँ पर हमने रख लिया। R1 R2 के मान में 2 रख लिया। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 1 आ जाएगा। 1/R बराबर 1 लिख सकते हो, तो 1 को 1 भी लिख सकते हो, तीनों पूरा करके क्या आ जाएगा, R का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमने अभी इस वाले को सॉल्व किया है, ये जो आपका पूरा परिपथ है। ठीक है, सिर्फ इसको सॉल्व किया है। तो जब इसको हम सॉल्व कर, जब भी आपका सीरीज का और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है, सबसे पहले पैरेलल वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वो जो भी रिजल्ट आता है उसको हम अलग से डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, अलग से डायग्राम बनाएंगे तो देखो कौन सा डायग्राम बन जाएगा आपका, ऐसे ही डायग्राम बना लो। ये ऐसे देखो, ऐसे ही तो है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे खींच लो। ठीक है ना, तो क्या आपका ये तो आपका बैटरी लगा हुआ, तो बैटरी लगा दो। देखो प्लस है, ये माइनस है, ये क्या ना 3 वोल्ट दे रखा ना विभवांतर। ओके, अब ये देखो, अब क्या था आपका यहाँ पर 1 ओम है, तो 1 ओम लगा दो, 1 ओम हमने लगा दिया। और कुछ है क्या? अब ये जो हमने सॉल्व किया है ये आपका कितना माना, R बराबर 1 ओम आया है। ठीक है, इसका जो प्रतिरोध निकल के आया है ये R बराबर 1 ओम निकल के आया है। ठीक है ना, ओके। और कुछ है क्या? 1 ओम इधर भी है, तो इधर भी जोड़ दो 1 ओम, ये जुड़ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका, अब इसका निकालेंगे तुल्यता प्रतिरोध। ठीक है ना, अभी तो आपका नहीं निकला है। अब देखो जो आपका इसमें क्या बना, धारा I बह रहा था, इधर भी I, इधर भी I। अब सब में जो धारा होगा समान होगा। ठीक है, जो विद्युत धारा I का मान जो होगा वो सब में समान होगा। देखो इधर I जा रहा है, I, एक से अधिक रास्ता नहीं मिल रहा, तो आपका ये सारा क्या हो जाएगा, आपका ये सारा हो जाएगा आपका सीरीज में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। जब श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो जो जितना भी रेजिस्टेंस आपका है सबको जोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो उसको जोड़ दो तो आपका रिजल्ट क्या मिल रहा है। अब देखो इस परिपथ का, ठीक है, हम अगर जो तुल्यता प्रतिरोध निकाल लेंगे तो वही आपका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, 1 ओम और 1 ओम। ठीक है, 3 ओम है, यानी कि
1 ओम के 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है ना, सीरीज में, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो 1 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इसका जो फार्मूला होता है तुल्य प्रतिरोध होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। 3 प्रतिरोध है आपका 1 2 3, तो R1 R2 R3 हमने लिख दिया, तो यहाँ से हम मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा R1, ये R1 मान लो ये वाला है आपका, ठीक है 1 ओम, ठीक है R2 मान लो ये वाला है आपका R2, ठीक है ना, इसको R1 मान लो, ठीक है, ये R3 मान लो, ठीक है, ये भी आपका 1 ओम, ये भी आपका 1 ओम, ठीक है, तो मिलके क्या होगा 3 ओम बन जाएगा आपका। ये आपका R जो आएगा ये आपका पूरे परिपथ का तुल्यता प्रतिरोध आएगा, ठीक है। तो पहले हम पैरेलल का सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इसको पैरेलल को इसको सीरीज में बना देंगे पूरे परिपथ को, ठीक है। जो भी आपका रिजल्ट आएगा R के फॉर्म में वही आपका तुल्य प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बराबर 3 ओम, आंसर, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, परिपथ में धारा में निकालना है। तो धारा हम कैसे निकालते हैं, परिपथ का धारा निकालना है, यानी पूरे परिपथ का हमें धारा निकालना है, जाहिर सी बात है। तो इस परिपथ में पूरे परिपथ में धारा क्या आई बह रहा है, और विभवांतर क्या दे रखा है आपका V, ठीक है, 3 वोल्ट दे रखा है, और R आपका ये क्या बन के आ गया ये, ठीक है। तो आपका ऐसे रिजल्ट कोई बन के आएगा आपका, ठीक है ना। देखो ये ऐसे अपन देखो ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा ना आपका। तो ये तो आपका था बैटरी 3 वोल्ट, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। मान लो आपका ये कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध R बराबर 3 ओम की निकल के आ गया, सॉल्व निकल गया, ठीक है ना। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर 3 ओम हमारा आया, और इसी का हमें क्या निकालना है, इसी का पूरे परिपथ में जो धारा बह रही है वही हमें निकालना है, ठीक है। I तो I V और R में क्या संबंध होता है, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V बराबर I R, ठीक है। तो V बराबर आई आर, तो V का मान क्या है आपका, V का मान 3 वोल्ट है, और I तो हमें निकालना है, और R क्या दे रखा है 3 ओम, पूरे परिपथ का निकालना है, ठीक है ना। तो 3 से 3 कट गया, तो I का मान क्या होगा 1 एम्पियर, तो I का मान क्या हो गया 1 एम्पियर हो गया, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था, ठीक है ना। अब तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 साल क्वेश्चन पूछा गया, तो 13 15 17 में, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, ये आपका परिपथ का एक चित्र दे रखा है, विद्युत परिपथ का, ठीक है। इसमें पहला वाला पार्ट का A और B के मध्य प्रतिरोध पूछ रहा है, ठीक है। परिपथ में प्रवाहित धारा जो I बह रहा है, ठीक है, ये आपका I का डायरेक्शन दे रखा है। नहीं भी दिया होता तो हम प्लस साइन की तरफ I का डायरेक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। इस बार दे रखा है आपका, ठीक है ना। तो परिपथ में प्रवाहित धारा हमें निकालना है, और थर्ड वाले में हमें A और B के बीच विभवांतर हमें निकालना है, ठीक है। फोर्थ वाले में हमें क्या निकालना है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। देखो 3 ओम का आपका यहाँ पर है 3 ओम, ठीक है, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर हमें निकालना है, ठीक है ना। ये सारी चीज हम निकालेंगे। सबसे पहले फिगर दे रखा है उसको हमने देख लिया, ठीक है, और समझ लिया क्या क्या निकालना है। तो पहला वाला पॉइंट A व B के मध्य प्रतिरोध हमें निकालना, उसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो देखो इसको सबसे पहले हम तोड़ लेंगे, जो भी आपका सीरीज और पैरेलल में होगा उसका कॉम्बिनेशन तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, ये देखो ध्यान से देखो, ये I धारा जा रहा है आपका यहाँ पर गया, ठीक है। अब इस वाले जो पॉइंट पर A पॉइंट है, यहाँ पर कितना रास्ता है, एक रास्ता इधर एक रास्ता इधर, 2 रास्ता है, ठीक है। मान लो ये I1 हो गया, मान लो ये आपका I2 हो गया, ठीक है। ये आपका I1 मान लो ये 4 ओम के रिस्पेक्ट में, ये आपका 2 ओम के रिस्पेक्ट में I2 हमने ले लिया, ठीक है ना। ओके, अब देखो इधर I1 जा रहा है, यानी कि यहाँ से आपका डिवाइड हो गया, इधर एक रास्ते इधर एक रास्ते इधर, इधर I1 जा रहा है, ठीक है ना। तो इधर भी आपका क्या जाएगा, एक ही रास्ते में जाएगा, I1 ही जाएगा, ठीक है। इधर भी इधर क्या जा रहा है, I2 जा रहा है, तो इधर क्या जाएगा आपका I2 ही जाएगा। ओके, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखो ये जो जहां पर आपका I का मान सेम होगा, विद्युत धारा जहां पर सेम होता है, वहां पर क्या होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि श्रेणी क्रम में होता है। देखो I1 और I1 आपका सेम है, तो ये आपका ये दोनों क्या हो गया आपका श्रेणी क्रम हो गया, ठीक है। I2 और I2 इधर भी सेम है, तो ये दोनों जो आपका प्रतिरोध लगा हुआ है ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका क्या हो गया सीरीज में हो गया। तो इसको इस सीरीज में लेकर सॉल्व करते हैं, उसके बाद नया डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। तो लिखो और सॉल्व करो और नया डायग्राम बनाओ इसके लिए। यानी कि ये दोनों क्या है आपका सीरीज में है,
ठीक है। तो जोड़ दो, सीरीज में आपका क्या प्रतिरोध क्या होता है, जुड़ जाता है आपका, यानी कि 4 + 2 जोड़ोगे तो क्या आपका कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे लिख भी वर्ड में आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, अतः इसका फार्मूला क्या होता है, तुल्यता प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R1 + R2 होता है, 2 प्रतिरोध जुड़ा है, यानी कि 4 + 2 यानी कि 6 ओम हो गया। ये जो R, इसको R1 मान लो, ठीक है ना, इसको R1 मान लो। तो ये जो R1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 6 ओम हो जाएगा। और जो ये वाला जो चीज है, ये वाला बन जाएगा आपका, ये भी आपका 2 + 1 जुड़, ये भी सीरीज में आपका 2 + 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ये मान लो R2 है, यानी कि 3 ओम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका तुल्यता प्रतिरोध, ठीक है, दो में जोड़ दोगे, यानी कि अब क्या करेंगे, 2 ओम और 1 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में आता है। R2 बराबर 2 + 1 करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको 3 ओम हमने लिख लिया, ठीक है ना। और जो का तो हमने जो डायग्राम था वैसे हमने लिख लिया उसको। अब देखो ये आपका धारा आई बह रहा था इसमें, तो यहाँ पर भी आपका आई ही है आपका यहाँ पर अभी तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इस वाले पॉइंट पर ये आपका क्या था, ए, ये आपका क्या था, बी। यहाँ से आपका ये धारा आई जा रहा था, तो यहाँ से डिवाइड हो गया आपका, देखो इधर जा रहा इधर जा रहा, 2 रास्ता मिल रहा आपका, यानी कि ये मान लो I1, ये मान लो I2, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, 2 रास्ता मिल रहा है, ये दोनों प्रतिरोध क्या होगा आपका, ये दोनों प्रतिरोध क्या होगा आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, क्या हो गया, पैरेलल, ठीक है ना। ये दोनों आपका क्या होगा, समांतर क्रम में हो गया। तो 6 ओम और 3 ओम, 6 ओम 3 ओम समांतर क्रम में आता है। इसका फार्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है जब समांतर क्रम में होता है, तुल्यता प्रतिरोध। 1/R बराबर 1 ये 6 + 1/3 जुड़ जाएगा आपका, ठीक है, व्युत्क्रम में जुड़ेगा आपका। तो आपको इसको एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लोगे तो 6 का 6 एक बार में जाएगा, यानी कि 1, 3 दूनी 6 यानी कि 2 बार में जाएगा, ठीक है ना। तो 3/6, तो ये आपका कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 से 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/R बराबर 1/2, इसका तिर्यक गुणा करोगे इसका इसके साथ, तो R का मान क्या आ जाएगा आपका, R बराबर 2 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर आप R3 लिख दो, ठीक है ना। यहाँ हमने इसके लिए R1 तुल्यता, इसके लिए R2 तुल्यता माना था प्रतिरोध, इसके लिए हम R3 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसके लिए R3 मान लो, तो इसका 2 ओम आ गया, ठीक है ना। अब ये जो निकल के आएगा पूरा, ये कितना आ गया, 2 ओम आ गया, ठीक है। अब इसका डायग्राम अलग से बनाओ, देखो क्या बन रहा है आपका, ठीक है ना। इसके लिए जो कॉम्बिनेशन निकल के आ गया R3 और 2 ओम, इसका जो पूरा निकल के आया रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, ये आपका R3 बराबर 2 ओम हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बराबर हमने ये लिख लिया। अब इधर आपका धारा आई बह रहा था, तो लगा दिया, ये आपका बैटरी लगा था तो बैटरी लगा दिया 10 वोल्ट का, और 3 प्रतिरोध दे रखा था, 3 प्रतिरोध हमने लिख दिया, ठीक है, ओके। अब देखो ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, अभी भी आपका ये तुल्य प्रतिरोध नहीं निकलना, ए और बी के बीच मध्य प्रतिरोध निकल गया, अभी पूरा नहीं, पूरे को जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक इसको पूरे को एक प्रतिरोध आपको बनाना है, तभी आपका ए और बी के बीच मिलेगा आपका प्रतिरोध, ठीक है ना, ओके। तो देखो ये आपका क्या होगा, यहाँ से धारा आई बह रहा है, तो यहाँ भी आई बहेगा, यहाँ भी आई बहेगा, ठीक है। यहाँ भी आपका क्या बहेगा, आई ही बहेगा, क्योंकि एक ही रास्ते पे बह रहा है आपका, एक से अधिक रास्ता नहीं मिल रहा है धारा बहने का, ठीक है ना। जब एक से अधिक रास्ता नहीं मिलेगा तो आपका क्या हो जाता है, आपका वो आ जाता है सीरीज में, ठीक है। यानी कि 2 और 3 क्या हो गया आपका, सीरीज में हो गया। तो लिख दो 2 तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः इसका जो तुल्यता प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ R3 माना था तो R4 मान लो, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये 2 + 3, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि कितना आ गया आपका 5 ओम। ये आपका रिजल्ट आ गया, ये लास्ट वाला जो फिगर है आपका, ठीक है ना। ये R4 जो आ रहा है आपका, ये 5 ओम आ गया, ठीक है। तो इसका जो इन दोनों का जो डायग्राम होगा क्या बनेगा, ये एक करके बन जाएगा, एक रेजिस्टेंस दे देगा, ठीक है, एक सिर्फ एक प्रतिरोध देगा, तो आपका कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, देखो, ठीक है। या तो यहाँ लगा दो प्रतिरोध, या तो एक ही लगाना, या तो यहाँ लगा दो, या तो नीचे लगा दो, बात एक ही है। नीचे तो आपका बैटरी लगा है 10 वोल्ट का। ये आपका कितना आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया था, 5 ओम, 5 ओम। तो ये जो फाइनल
ठीक है ना। तो ए व बी के मध्य प्रतिरोध 5 ओम, तो 5 ओम लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 5 ओम नहीं लिखना है, ठीक है। 5 ओम जो आया है वो आपका क्या आया है, तुल्य प्रतिरोध आया है, ठीक है। परिपथ का, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, ए और बी के मध्य प्रतिरोध। तो ये देखो ए और बी यहाँ पर है, तो ए और बी का जो हमने प्रतिरोध पूरा सॉल्व किया है तो आपका कितना आया है, ये 2 ओम आया है, ठीक है। ए और बी के बीच प्रतिरोध हमें यही पूछ रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आंसर आएगा, ठीक है। 5 ओम नहीं आएगा। 5 ओम कैसे आएगा आपका, देखो परिपथ ऐसे लिखेंगे, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, ये जो कहेगा निकालने के लिए, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध। तो हमने तो पूरा निकाल दिया 5 ओम, तो ये जो पूरे को सॉल्व किया है, ये पूरा परिपथ क्या, पूरे को क्या बोलते हैं, परिपथ। 3 ओम भी हमने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो 2 और 3 को हमने सीरीज में था तो जोड़ा था क्या, 5 ओम आया था। तो ये तो आपका क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन आपका पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच मध्य प्रतिरोध आपका कितना आया था, 2 ओम आ गया, और 2 ओम आ गया, ठीक है। और परिपथ में तुल्य प्रतिरोध पूछेगा, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम सीरीज में लेकर सॉल्व करेंगे तो 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब देखो सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, सेकंड पार्ट ध्यान रखो, ठीक है। क्या कह रहा है, परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है। पूरे परिपथ में बात कर रहा है, तो पूरा परिपथ के लिए हमने सॉल्व किया है, पूरा परिपथ के लिए, ठीक है ना। ये हमें निकालना है आई। तो कैसे निकालेंगे, आर बी और आई में संबंध क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो V का मान क्या है, 10 वोल्ट दे रखा है, यहाँ से आता है। I तो हमें निकालना है, ठीक है। R क्या दे रखा है आपका, पूरे परिपथ की बात कर रहा है, पूरा परिपथ की बात कर रहा है। तो पूरे परिपथ में हमने R क्या निकाला, 5 ओम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से I क्या आ जाएगा आपका, 10/5 बराबर ये आपका 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, ठीक है ना। तो 2 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या कर रहा है थर्ड वाले में, सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाले में देखो क्या कर रहा है, इसको ध्यान देना। ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है, ठीक है। ए और बी के बीच, तो ये आपका ये क्या आ जाएगा, आई ए बी इंटू आर ए बी, ठीक है ना। तो इस बार हमें ए और बी के बीच निकालना है, जो इसका प्रतिरोध लेंगे ये वाला लेंगे, ए और बी वाला, ठीक है ना। ये पूरा प्रतिरोध नहीं लेंगे, परिपथ का नहीं लेंगे, ए और बी का है, ठीक है। तो ए और बी का प्रतिरोध लेंगे, ठीक है। इसलिए हमें ए और बी का प्रतिरोध हमने लिखा है, ठीक है ना। तो ये हमने निकालना है, वी ए बी हमें निकालना है। तो ये इसका जो मान होगा, ये तो पूरे परिपथ में आई का मान समान है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका आई क्या निकाला हमने, 2 एम्पियर। ये आपका आई कितना आ गया, 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो आई क्या आएगा, 2 इंटू आर, ये वाला लेंगे 2, 5 नहीं लेकर जाएंगे, परिपथ का नहीं पूछा है, ए और बी का पूछा है, तो ये वाला लेंगे, ठीक है ना। तो आपका कितना आ गया, 4 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो V से A के बीच आपका विभवांतर कितना आ गया, 4 वोल्ट, ठीक है ना। तो ऐसे आपको निकालना है, ओके। तो आपका ये कितना, तीसरा वाला हो गया। चौथा वाला देखो, चौथा वाला पार्ट, चौथा क्या पूछा है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, ठीक है। ये कितना था ना। अब कह रहा है जो 3 ओम है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, जब कहाँ पर 3 ओम लगा भैया, देखो यहाँ पर लगा है, ठीक है ना। तो 3 ओम तो आपका यहाँ लगा, और आई आपका हमने निकाल ही लिया 2 एम्पियर, ठीक है। आई तो हमने 2 एम्पियर निकाल ही लिया, क्योंकि आपका सीरीज, ये आपका क्या है, सीरीज में है, तो आई का मान तो आपका सेम ही होगा, ठीक है। और आर ये और वी आपका इतना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। 3 ओम के रिस्पेक्ट में निकालना है प्रतिरोध का विभवांतर, ठीक है ना। तो V3 लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जो विभवांतर निकालना है, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर निकालना है, यानी कि V3 हमने लिख लिया, ठीक है। 3 ओम लिख दे रहे हैं, V3 3 ओम, ऐसे लिखो तो और आसानी हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 ओम के प्रतिरोध के सापेक्ष आपका 3 ओम के प्रतिरोध विभवांतर हमें निकालना है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, आई 3 ओम के रिस्पेक्ट में
इंटू आर भी आपका क्या हो जाएगा 3 ओम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो रख देंगे हम V 3 ओम के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। आई का तो मान आपका सेम ही होगा, जाहिर सी बात है, तो आई का तो 2 ही लेंगे हम, ठीक है। आर जो लेंगे 3 ओम वाला लेंगे, ठीक है ना, तो 3 ओम ले लेंगे, तो आपका क्या आ गया 6 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे आपका हर एक केस के लिए, पर्टिकुलर केस के लिए आपका पूछ सकता है, ठीक है ना। तो 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर यानी कि V3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ऐसे हम ले लेते हैं, ठीक है ना। आए तो आपका सेम ही होगा, ठीक है, लेकिन 2 गुणे ये 3 ओम वाला ले लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो 6 वोल्ट इसका आंसर आ गया। तो ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको ऐसे ही आपको करके आना है, ठीक है ना, गलत नहीं करना आपको, ठीक है। ये आपका 7 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।